क्रेस्टव्यू हाई के दूसरे साल का पहला दिन किसी भी आम दिन जैसा था। वही हंसी मजाक, गर्मियों की कहानियां साझा करते छात्र और गलियारों में गूंजती कदमों की आवाज। लेकिन उस दिन हवा में कुछ अलग था, एक बेचैन करने वाला सुकून। भीड़ के बीच एम्मा हार्पर अपनी सबसे अच्छी दोस्त लिली के साथ किताबों का ढेर थामे चल रही थी। एम्मा हमेशा से चुपचाप और सुलझी हुई थी, किताबों में खोई रहने वाली और हमेशा तारों को निहारने वाली। उसने अपने सपने साफ रखे थे, अच्छे ग्रेड, एक शांत जीवन और हाई स्कूल के नाटक से दूरी। लेकिन फिर वह आया, जैसन मिलर। जैसन की उपस्थिति ने गलियारों को जैसे धीमा कर दिया। उसकी बिखरी हुई काली जुल्फें, हिजल आंखें और मुस्कान ऐसी कि जैसे हर किसी को अपनी ओर खींच ले। लेकिन उसके चेहरे पर केवल आकर्षण नहीं था, एक अजीब सी गहराई भी थी। वह कोई साधारण लड़का नहीं था। एम्मा ने उसे पहली बार देखा तो उसकी सांसें थम गई, लेकिन उसने खुद को शांत किया, यह सोचते हुए कि यह सब सिर्फ कल्पना है। लिली ने उसे चुटकी काटते हुए कहा, देखो जरा, वह किसी रोमांटिक फिल्म का हीरो लगता है। एम्मा ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, बस वह भी बाकी लोगों की तरह होगा। लेकिन जब जेसन का लॉकर ठीक एम्मा के बगल में निकला तो उसे खुद पर यकीन करना मुश्किल हो गया। जब पहली बार उनकी नजरें मिली तो ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। जेसन ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यहाँ से निकलने में मदद करोगी? और एम्मा अपनी घबराहट में किताब गिरा बैठी। जब उसने किताब उठाकर दी तो उनकी उंगलियां हल्के से छू गईं। उस छोटे से स्पर्श में जैसे एक गर्माहट थी, एक ऐसा एहसास जो उनके भीतर कुछ बदल रहा था। उसके बाद के हफ्तों में किस्मत बार बार उन्हें करीब लाती रही। बायोलॉजी प्रोजेक्ट पर साथ काम करने का मौका भी उसी में से एक था। लाइब्रेरी में साथ पढ़ाई करते हुए जैसन ने एक दिन पूछा, तुम हमेशा किताबों के पीछे क्यों छिपती हो? एम्मा ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, मैं नहीं छिपती, बस मुझे पढ़ना पसंद है। जेसन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, शायद, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो तुम खुद से भी छुपाती हो। उसकी बातों ने एम्मा के दिल को छू लिया। वह धीरे धीरे उसके साथ खुलने लगी, उनके बीच बातचीत गहराने लगी। जैसन ने उसे बताया कि उसके माता पिता के तलाक के बाद वह क्रेस्टव्यू आया और कैसे वह हमेशा अपने स्केचबुक में अपनी भावनाओं को उतारता था। एम्मा ने उसे अपने सपनों के बारे में बताया, तारों को छूने और एक दिन खगोल शास्त्री बनने की इच्छा। उनकी बातचीत सिर्फ शब्द नहीं थी, बल्कि उन दोनों के भीतर के घावों को भरने का माध्यम बन गई। फॉल फेस्टिवल की रात उनके रिश्ते का एक नया अध्याय थी। एम्मा ने अपनी सिंपल नीली ड्रेस में खुद को बेहद साधारण महसूस किया, लेकिन जब जेसन ने उसे देखा, उसकी आंखों में ऐसा जादू था कि एम्मा खुद को खास महसूस करने लगी। जेसन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें एक डांस के लिए आमंत्रित कर सकता हूँ? एम्मा हिचकिचाई, मैं अच्छी डांसर नहीं हूँ, तुम्हें बस मेरे कदमों का पीछा करना है, जेसन ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही दोनों डांस फ्लोर पर आए, हर चीज फीकी लगने लगी। उसके हाथ की गर्मी, उसकी आंखों की गहराई, यह सब कुछ जैसे सिर्फ एम्मा के लिए बना हो। डांस के दौरान जेसन ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, मैं जब पहली बार तुमसे मिला तब ही समझ गया था कि तुम खास हो। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि एम्मा के पास कोई जवाब नहीं था। जब डांस खत्म हुआ तो उसने हल्के से उसके गाल पर किस किया। वह पल किसी जादू से कम नहीं था, लेकिन हर प्यार की कहानी में चुनौतियां आती हैं। जेसन को न्यूयॉर्क में एक प्रतिष्ठित आर्ट स्कूल में प्रवेश मिला। यह उसके सपनों का मौका था, लेकिन इसका मतलब था एम्मा से दूर होना। एम्मा ने उसे रोका नहीं, उसने उसे उसके सपनों की तरफ बढ़ने दिया, भले ही इसका मतलब था खुद को अकेला छोड़ना। जब जेसन ट्रेन में चढ़ा, उसने कहा, हमारे बीच की यह दूरी केवल शारीरिक है, तुम्हारे बिना मेरी कोई तस्वीर पूरी नहीं होगी। उसने एक चिट्ठी दी, इसे तब पढ़ना जब तुम मुझे याद करोगी। उनका प्यार दूरी में और मजबूत हुआ। चिट्ठियों और कॉल्स के जरिए उन्होंने एक दूसरे को हमेशा महसूस कराया कि वे एक दूसरे के साथ हैं। सालों बाद जब वे फिर से अपने पुराने पार्क में मिले, जेसन ने अपने घुटनों पर झुककर
उसे एक अंगूठी दी। एम्मा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे चमकीली तारा हो। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बनोगी? एम्मा की आंखों में आंसू थे। उसने उस रात का आसमान गवाह था कि उनका प्यार केवल एक कहानी नहीं था। यह आत्माओं का वह बंधन था जिसे कोई दूरी, कोई मुश्किल तोड़ नहीं सकती।